जग में सचर अचर जो प्राणी, जग में सचर अचर जितने हैं सारे कर्म निरत हैं। जग में सचर अचर जितने हैं सारे कर्म निरत हैं। धुन है एक न एक सभी को, सबके निश्चित व्रत हैं। जितने सारे जीव हैं संसार में, धुन है एक ना एक सभी को, सबके निश्चित व्रत हैं। जीवन भर आतप सह वसुधा, जीवन भर आतप सह वसुधा पर छाया करता है। तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। जीवन भर आतप सह वसुधा पर छाया करता है। तुच्छ पत्र की, छोटा सा पत्ता भी, तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। सिंधु विहंग तरंग पंख को फड़का कर प्रतिक्षण में, है निमग्न नित भूमि अंड के सेचन में रक्षण में। भौरे भी, मधुमक्खियां भी पराग को पाने के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा कर लेती हैं। पंछी भी आसमान में चक्कर लगाते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इसका मतलब है कि दुनिया के हर प्राणी को कुछ ना कुछ करने की आदत पड़ी हुई है। कर्म चेतना, जैन शास्त्रों की भाषा में 3 तरह की चेतना होती है। 3 तरह की चेतना में 3 स्तर पर जीव पाए जाते हैं। कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। कर्म फल चेतना का मतलब है कि सिर्फ कर्म भोगने की ही ज्यादातर संभावना है। जैसे पेड़ है, अब पेड़ खड़ा है, चाहे धूप हो, चाहे पानी बरसे और चाहे उस पर कोई कुल्हाड़ी चलाने लग जाए, तो भी पेड़ कहीं जा सकता नहीं। कर्म फल भोगने के लिए वह मजबूर है, कर्म फल उसको भोगना पड़ेगा। पृथ्वी, जल, देखिए आज पृथ्वी की हालत, बड़े बड़े पहाड़ों को भी खोद दिया जाता, बड़े बड़े पहाड़ भी गायब हो जाते हैं। खनन माफिया, भू माफिया, जहां कल तक पहाड़ था आज वहां तालाब बन गया, और तालाब ही नहीं बन गया, 200-300 मीटर तक नीचे तक भयंकर खाई बना देते हैं। मतलब वो पहाड़ कुछ नहीं कर सकता। अगर वो सचेतन भी है तो भी उसे कर्म फल भोगना पड़ रहा है। जो उदय है उसे भोगना पड़ रहा है। पेड़ पौधे, वनस्पति, जल, अग्नि, वायु, प्रायः करके एकेंद्रीय और स्थावर वगैरह कर्म फल चेतना वाले हैं। ऐसा नहीं कि केवल स्थावर ही कर्म फल चेतना वाले हों। कभी कभी हम इस पंचेंद्रियों में, त्रसों में और इंसानों में भी दे सकते हैं, लेकिन मुख्यतः एकेंद्रीय जी। कर्म चेतना, कर्म चेतना मतलब हुआ कर्म करने की क्षमता, कर्म करने की शक्ति, करने की भावना। और देखिएगा कि 2 इंद्रिय कीड़े, 3 इंद्रिय कीड़े, 4 इंद्रिय कीड़े भी अपना कुछ ना कुछ काम करने के लिए भागते दौड़ते रहते हैं। जब कीड़े भी भागते दौड़ते रहते हैं तो इंसान कहाँ रुकने वाला है? बोलो। कर्ता बुद्धि बहुत खतरनाक है, और हमें ऐसे लगता है कि हम सब कुछ कर लेंगे, हम कर रहे हैं इसलिए संसार चल रहा है। लेकिन वास्तव में आपके चलाने से संसार नहीं चल रहा है, ये तो आपके विकारों से आपका संसार बढ़ रहा है। संसारी बने रहने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है ज्ञानियों।
ध्यान दो। हम कभी कर्म फल चेतना में निगोद आदि में रहे? बोलो कितना काल गया निगोद में? काल अनंत निगोद मजार, बीत्यो एक इंद्रिय तन धा। जिन आलू को, कांदा को, प्याज को आज अपना भोजन बना लेते हैं, वो अनंत काय पर्याय में जीव जा चुका। राग के बस हो करके लोग अक्सर कर बोलने लगते हैं कि भाई हम और वो तो एक ही हैं। यहां तक बोलने लगते हैं कि दो शरीर और एक जान है। क्या? तुम्हारे बिना हम रह नहीं सकते। क्यों? दो शरीर और एक जान है। ऐसा होता है? दो शरीर और एक जान। पेट दुखता है तो किसका दुखता है? बोलो। जो ये ज्यादा ये प्यार करने वाले लोग होते ना, इश्कबाजी लड़ाने वाले लोग, झूठे वादे करने वाले लोग, वो उसी ढंग की बातें करते। आज भी फ्रेंड्शिप डे है ना, मतलब फ्रेंड्स बनाएंगे और ऐसे बेवकूफ झूठे कि जो किसी काम नहीं आएंगे। फ्रेंड्स का मतलब सच्चा मित्र, जो जीवन में कठिनाइयों में भी साथ दे, जो मौके पर काम आए, जो सही रास्ते पर चले और सही रास्ते पर चलाए, वो सच्चा मित्र। केवल अपने स्वार्थों के लिए या केवल वासना पूर्ति के लिए मित्रता हो जाए तो वो तो नुकसानदायक ही है जीवन के लिए। ऐसे लोग मिलेंगे आपको बहुत। हम तो दो शरीर एक जान हैं। ऐसा है? ऐसा होता है क्या? सिर दर्द हुआ, किसका हुआ? दो शरीर वालों में से एक शरीर वाले का हुआ सिर दर्द, तो दोनों का होता है क्या? एक का ही होता है सिर दर्द। दूसरा दुखी जरूर हो सकता है, जितना जितना उसका राग होगा उतना उतना वो भी दुखी हो जाएगा। लेकिन वास्तव में दो शरीर एक जान हो ही नहीं सकते। जैन दर्शन का सिद्धांत है, प्रत्येक शरीर वाले होते हैं जो जीव, प्रत्येक जीव का अपना स्वतंत्र शरीर होता है। लेकिन साधारण शरीर वाले जो होते हैं, जैसे आलू, कंद, एक शरीर के बहुत सारे स्वामी हो सकते हैं। मतलब यह है कि दो शरीर का एक जान हो ना हो, दो शरीर और एक आत्मा हो, ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन एक शरीर हो और अनंत आत्मा हो, ये संभव है। ध्यान में आ रहा है सिद्धांत की बात? जो आलू खाने के लिए मना करते हैं या फिर अभक्ष खाने के लिए, मध्य मांस मधु के लिए जो मना करते हैं, उसका मूल लॉजिक यही है कि उसमें बहुत सारी जीव राशि है, इसलिए आप उसको मत खाइए। मतलब है एक निगोद शरीर जीवो दब्ब प्रमाण दो दिठा सिद्धे ही अनंत गुणा सब्बेण व्यतीत कालेण। एक निगोद शरीर में क्या समझे? ज्ञानार्णव शास्त्र है, प्राचीन शास्त्र है, और अष्टांग योग की उसमें बहुत गंभीर चर्चा है। ज्ञानार्णव में आचार्य शुभचंद्र स्वामी ने कहा कि अगर एक सुई की नोक पर जमी कंद रख दिया जाए, कंद मूल रखा जाए, इसकी एक सुई की नोक पर रखे हुए कंदमूल के टुकड़े में इतनी जीव राशि है कि अगर उन सबों को कबूतर के बराबर बना दिया जाए तो इस देश में, इस दुनिया में दूसरों को रहने के लिए जगह नहीं बचेगी। कितने जीव हो जाएंगे, कितने कबूतर हो जाएंगे कि किसी और को रहने के लिए जगह नहीं बचेगी। इतनी जीव राशि। तो एक निगोद शरीर में तो अनंत जीव हो सकते हैं, लेकिन दो शरीरों का एक जीव स्वामी नहीं हो सकता। अथवा दो शरीर हो और एक जान हो, ऐसा तो राग में बोलते हैं, ऐसा होता नहीं।
तुम्हारा आत्मा स्वतंत्र है, उनका आत्मा स्वतंत्र है। क्यों जबरदस्ती परेशान हुए जा रहे हो? कम से कम इतना तो निर्णय कर लो कि मेरी चेतना मेरी है और उनकी चेतना उनकी है। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला। सज्जनों, कर्म फल चेतना वाले जीव बहुत हैं, भोग ही भोग रहे। कर्म चेतना वाले भी जीव बहुत हैं, वे कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। लेकिन ज्ञान चेतना वाले जीव बहुत विरले हैं, बहुत विरले हैं। सम्यक दृष्टि तत्व निर्णय करने वाले जीव बहुत थोड़े हैं। अपन ज्ञान चेतना वालों में से बने, कम से कम सम्यक दृष्टि तो बने, वास्तविक वस्तु व्यवस्था को तो समझें, और कर्म चेतना में ही अकेले ना जीते रहें। कर्म चेतना भी हो तो विवेक तो हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है। मतलब यह है कि हो सकता है कि अगर आप सही कर्म करें तो सही फल मिले, और गलत कर्म करें तो गलत फल मिलेगा। इसलिए अच्छे कर्म करिए, सत्कर्म करिए। कर्म करे जा, फल की इच्छा मत करना इंसान। बहुत फेमस लाइनें हैं ये, और इसका हम भावार्थ समझना चाहें तो ये अर्थ हो जाएगा कि तुम सत्कर्म करो, अच्छे काम करो, अपने कर्तव्य करो, फल भी अच्छा ही मिलेगा, उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। महावीर स्वामी उससे आगे की बात करते हैं कि केवल कर्म करने में विश्वास मत करो, केवल कर्म मत करते रहो, तुम अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को जानो और निष्कर्म ज्ञान चैतन्य को प्राप्त हो जाओ। परिणमदिनेय मठा, प्रवचन सार में 42 नंबर की गाथा है। परिणमदिनेय मठम नादा जदि नेओखाई गम तस्सा नाणंति तम जिनिंदा खवयंतम कम में बुत्ता। ज्ञाता यदि ज्ञेय पदार्थ रूप परिणमित होता हो तो उसको क्षायक ज्ञान होता ही नहीं। जिनेन्द्र देवों ने उसे कर्म को ही अनुभव करने वाला कहा है। ज्ञाता में ज्ञाता, आप सब ज्ञाता हैं, जो जानता है वो ज्ञाता कहलाता है। ज्ञाता दृष्टा हमारा स्वभाव है, लेकिन ज्ञाता जब ज्ञेयार्थ परिणमन करता है, जो कुछ देखा वैसा रंग गया, अच्छा रूप देखा, अच्छा रंग देखा, उसी के पीछे चल दिया। अच्छी सुगंध आई, सुगंध लेने वाली लाइन में चल दिया। बढ़िया जलेबी रसगुल्ले की दुकान दिख गई, वहीं जाके खड़े हो गए। मालूम है, जिस आदमी को शुगर प्रॉब्लम होता है, जिस आदमी को डायबिटीज होती है, और जब वो मिठाई के मार्केट से निकले और साथ में पत्नी हो, तो उसको सबसे बड़ा दुश्मन कौन मालूम पड़ता है? मालूम कौन लगता है उसको सबसे बड़ा दुश्मन? ये नहीं होती तो अभी हाल में मिठाई जरूर खाता, लेकिन अब मिठाई खाने की तरफ जाएगी तो अभी हड़काएगी कि अभी तो टैबलेट लेके आए हो, अभी तो इंजेक्शन लेके आए, इंसुलिन लेके आए हो, और अब मिठाई खा रहे हो। अरे तुमको मरना है तो मर जाना, लेकिन हमारा तो ध्यान रखो। अभी हाल सुनने को मिलेगा। मतलब यह है कि ये संसारी जन जो कुछ भी देखते हैं, उन चीज़ों को पाने की, खाने की, पकड़ने की कोशिश करते हैं। और ज्ञेयों को पकड़ने के लिए, ज्ञेय मतलब जो जानने में आते हैं पदार्थ, ज्ञेयों को पकड़ने के लिए जो तत्पर ज्ञाता है ना, वह क्षायक ज्ञानी नहीं है।
वो केवल ज्ञानी नहीं है, वह तो क्षयोपशम ज्ञानी सामान्य संसारी है। क्यों? क्योंकि जो केवल ज्ञानी हैं, जो सर्वज्ञ हैं, वो जानते तो सब कुछ हैं लेकिन पकड़ते कुछ नहीं। भगवान कुछ नहीं पकड़ते, किन्हीं पदार्थों से आविष्ट नहीं होते। ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। जानियो, अपनी बुद्धि भी वैसे बनाइए। जो लोग पदार्थों को देख के प्रभावित हो रहे हैं, वो तो एक तरह से कर्माधीन हैं, और अपन सभी देखा जाए तो लगभग वैसे ही तो हैं। लेकिन एक विशेषता है कि सम्यक दृष्टि जीव के जीव मन में इतना तो निर्णय हो जाता है कि स्वा स्वा है और पर है। मेरी चेतना है, और दूसरों की चेतना है, और दूसरे पदार्थ दूसरे ही हैं। जिनवाणी ऐसा मंगल बोध कराती है कि अगर लोग जिनवाणी का बोध पालें तो जीवन में बहुत सारी विकल्पों से बच जाएं, और जिनवाणी का बोध ना हो तो ढेरों विकल्प हमेशा बने रहते, और विकल्प ही दुख है। दुख क्या चीज है? विकल्प ही दुख है। लेकिन पराधीनता देखो, आप विकल्प के अलावा कर क्या सकते हैं? सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, यदि रास्ता निकाल सकते हैं तो रास्ता निकालिए। ज्यादा दिमाग खराब करने से क्या फायदा? ज्ञानियों, सहज रहना सीखो। देखो, भक्ति का आनंद, पूजा का आनंद, शुभ कर्म का भी एक आनंद है। जब सत्कर्म का ऐसा आनंद है तो शुद्धोपयोग का आनंद कितना अच्छा होगा, कैसा अपूर्व होगा। गुरु तो हमेशा सिखा रहे हैं, सिखाते ही हैं। एक युवक ने सोचा कि दुनिया से हटकर के मैं कुछ काम करना चाहता हूं।